हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम लोग जो है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग का पहला चैप्टर है यानी कि पहली क्लास है और यह क्लास जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है TRE 4.0 के लिए। तो इसलिए क्लास को अंत तक अवश्य देखें और इस क्लास की PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग शिक्षा क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा और वहां से आपको यह क्लास मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास पारस निम्नलिखित में से किसके पास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ी संख्या है? यानी कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जो है सबसे बड़ी संख्या में क्या है? इंग्लिश में भी दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, यानी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ा संख्या में कौन सा है? अपघटक डिकम्पोजर, उत्पादक प्रोड्यूसर, प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सभी को पता है हम लोगों को कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है? तो उत्पादक है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या है उनको हम देख लेते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो है दो प्रकार के कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक बायोटिक है और दूसरा अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक में भी दो प्रकार से हो जाते हैं हमारे। कौन कौन से? तीन प्रकार से हैं। एक प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर और कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर मतलब जो उत्पादक हैं वो हमारे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर उपभोक्ता। उपभोक्ता भी तीन प्रकार से हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, अबायोटिक में क्या आएगा? अजैविक, यानी कि इसमें क्या आएंगे? लाइट हो गया, सॉइल मतलब मृदा, जल, टेम्परेचर और क्लाइमेट, ये सब किसके अंदर आएंगे? तो अबायोटिक के अंदर। तो हम लोगों के क्वेश्चन बनते हैं कि अबायोटिक और बायोटिक के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग के पारिस्थितिक तंत्र में जो है दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, जैविक और अजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए ये वाला जो है ये सब क्या है? उत्पादक है। ठीक, और ये सूर्य की रोशनी से जो है अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। एक इनको किसी आश्रित नहीं होना पड़ता है। ठीक है, और इनके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सर्वाहारी, डिकम्पोजर, ये सब इन्हीं के ऊपर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, तो पारिस्थितिक शब्द का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विकेटर, आर्थर टॉन्सले या अर्नेस्ट हैकल। किसके द्वारा किया गया पारिस्थितिक शब्द का प्रतिपादक? तो अर्नेस्ट हैकल। अगर यही भी पूछा जाता पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो एजी टॉन्सले या आर्थर टॉन्सले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी कि तप्त स्थल की कुल संख्या कितनी है? हाउ मैनी टोटल नंबर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर देयर इन द वर्ल्ड। यानी विश्व में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कितने हैं? तो इनकी संख्या कितनी है? तो 36 है, जिसमें से 4 भारत में है। कितने हैं? 4 भारत में। कौन कौन से हैं? तो हिमालयन रेंज है, इंडो बर्मा रीजन, द वेस्टर्न घाट और सुंडालैंड। कौन कौन सा? पश्चिमी घाट हो गया हमारा, उसके बाद में हिमालयन क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र और ये वाला हमारा सुंडालैंड। तो भारत में कितने? 4 हॉटस्पॉट हैं। कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से? हिमालयन क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है यानी कि मैन मेड, आर्टिफिशियल। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? तो कौन सा है? प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत या फिर नदी। तो कौन सा हो जाएगा? खेत। यानी कि किसान जो होते हैं वो खेत में कृषि करते हैं और खेती जो है वो हमारी कैसी है? मैन मेड है यानी आर्टिफिशियल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए इसमें उगाई जा रही है फसल को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिक ऑफ द म्यूचुअल रिलेशनशिप? किसके बारे में बात कर रहे हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट और एनिमल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। यानी पारिस्थितिक तंत्र में जो है पादप व प्राणियों में पारस्परिक संबंधों का आधार क्या कहा जाता है? उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, पोषण संबंध, न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप, ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो, अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप यानी पोषण संबंध। ठीक है, पोषण स्तर हमारे किससे स्टार्ट होंगे? L1, L1, L2, L1, L2, L3 और L4। 4 पोषक स्तरों तक ऊर्जा का प्रवाह मतलब ऊर्जा का स्तर चलता है। पहले पे आएंगे हमारे प्रोड्यूसर, ठीक है। दूसरे में आएंगे हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, तीसरे वाले में आएंगे हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर और चौथे वाले में आएंगे हमारे तो सर्वाहारी। ठीक है, ये 4 स्तरों तक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा पोषण स्तर जो है कितने तक चलता है? तो 4 तक चलता है। श्रृंखला जो है खाद्य श्रृंखला कितने स्तर तक चलती है? तो 4 तक चलती है। ठीक है, प्राइमरी पहले प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कौन है? इनमें से बताना में हु आर टर्सरी कंज्यूमर यानी कि तीसरे उपभोक्ता कौन है? अब देखिए ये क्या हमारा सन है, ये किस में आएगा? तो अबायोटिक में आएगा। ये का हमारा प्लांट है, ये किस में आएंगे? तो बायोटिक में। तो बायोटिक अबायोटिक इनके बीच में जो संबंध होता वही क्या कहलाता? पारिस्थितिक। तो अब इसने क्या किया? सूर्य की रोशनी से, सूर्य की ऊर्जा से जो है प्लांट ने अपना खुद का भोजन बनाया। तो ये क्या कहलाए? हमारे उत्पादक कहलाए। ठीक है, उत्पादक पर निर्भर कौन होते हैं? ग्रासहोपर यानी कि जो पेड़ पौधे पे हैं, इनको हमने मान लिया घास होगी, इसको किसने खा लिया? ग्रासहोपर ने यानी टिड्डे ने। और टिड्डे को जो है मेढक ने खा लिया। ठीक है, तो पहले तो ये क्या हो गए? उत्पादक। ये क्या हो गए? हमारे उपभोक्ता। ये क्या हो गए? ठीक है, तो हो गए प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता। और ये हमारे क्या हो गए? तृतीयक उपभोक्ता। मतलब चूहे को जो है या मेढक को किसने खा लिया? सांप ने खा लिया। ठीक है, और सांप को भी अगर कौन खा लेगा? बाज खा लेगा। फिर बाज डेड होके मर जाएगा, फिर उसके बाद में कार्बन में मिल जाएगा। तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो यही पूछ रहा है तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तो हमारा क्या आएगा? बताना है इसका आंसर। क्या हाथी आएंगे, गेंडा, शुतुरमुर्ग या बाज? तो टर्सरी में कौन सा आ जाएगा हमारा, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाज। ठीक है, क्योंकि हाथी हमारा किस में आएगा? तो फर्स्ट में आएगा, गेंडा भी फर्स्ट में, और शुतुरमुर्ग जो है ये भी हमारी किस में आएगी? फर्स्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन कि प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? विच वन इज कॉल्ड
नेचर्स क्लीनर यानी कि पृथ्वी का सफाई कर्मी किसको कहा जाता है? अर्थवर्म, केचुआ, वल्चर गिद्ध, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, ईगल यानी कि बाज। तो किसको कहा जाएगा? तो गिद्ध को, वल्चर। वल्चर जो है इनको प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये डेड जो मृतक जीव जंतु हैं इनको खाने का काम करते हैं और पृथ्वी को साफ करने का काम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को किस में बदल देते हैं? हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश को किस में बदल देते हैं? ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू, किस में करेंगे? यांत्रिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में? मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, फिजिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किस में कन्वर्ट करेंगे ये बताना है। तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ऑप्शन 20 का सही है। प्लांट जो है अपनी ऊर्जा जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाते, मतलब भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है, और किसकी? सनलाइट की उपस्थिति में। तो ये हमारी क्या है? रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और वाटर के मॉलिक्यूल हैं 6, और सनलाइट की उपस्थिति में। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने परसेंट सनलाइट की आवश्यकता होती है? तो 1%। यह क्वेश्चन पहली बार एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। तो इसके क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सनलाइट की उपस्थिति में यह रिएक्शन होती है, तो हमारा बनता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर C6H12O6, और ऑक्सीजन क्या हो जाती है? हमारी रिलीज हो जाती है, ठीक है। यहां से ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है वो क्या हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से हुई है या फिर वाटर से हुई है? तो हमारी ऑक्सीजन जो रिलीज हुई है वो वाटर वाले से रिलीज हुई है, ठीक है, जल से। इसमें यह भी पूछता है कि किसका अपचयन हुआ है और किसका उपचयन हुआ है, यानी कि रिडक्शन और कंडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो हमारे जल का जो है वो क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसको इतना याद रखना है। यह कौन सी प्रोसेस चल रही है? तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है, और यह सूर्य के प्रकाश को जो है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खाद्य ईच लिंक इन द फूड चेन कॉल्ड, यानी कि खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? उत्पादक स्तर, प्रोडक्शन लेवल, खाद्य स्तर, फूड लेवल, न्यूट्रिशन लेवल यानी कि पोषण स्तर, और अवशोषण स्तर, अब्जॉर्प्शन लेवल। तो इसका सही आंसर क्या होगा यह बताना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषण स्तर। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए यहाँ पे दिया गया है हमारा फूड चेन के बारे में पूरा दिया गया है, इसके संबंध। ग्रास है हमारी, इसको किसने खाया? ग्रास हॉपर ने खाया। ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? फ्रॉग ने यानी मेढक ने। ये क्या हो गया हमारा? सेकेंडरी कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर है, और जो ग्रास है वो क्या हो गई? प्रोड्यूसर, ठीक है। स्नेक जो हो गया हमारा वो क्या हो गया? टर्सरी कंज्यूमर, और फाइनल कंज्यूमर जो हो गया हमारा ये वाज यानी गिद्ध, ठीक है। ये भी जब मरेगा तो ये क्या हो गया? इनको फंगा यानी डिकम्पोजर इसको नष्ट करेंगे और फिर इसके बाद में इसमें मिल जाएंगे। तो यही हमारी क्या चलती है? फूड चेन चलती रहती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी, विच इज द वीकेस्ट लिंक इन द फूड चेन? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीय उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर यानी सर्वोच्च उपभोक्ता। तो खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी मानी जाएगी? सर्वोच्च उपभोक्ता। जैसे जैसे हम देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम इस तरह से दूर बढ़ते जा रहे हैं, पोषण स्तर मतलब क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ऊर्जा की मात्रा भी क्या होती जा रही? कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होगी?
प्रोड्यूसर में होगी, इनकी संख्या भी सबसे ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, इनके अंदर ऊर्जा की मात्रा भी कम और उत्पादकता भी कम, मतलब इनकी संख्या भी कम होगी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मेढक, इनकी थोड़ी संख्या कम होगी, ठीक है, और इनमें ऊर्जा भी कम होगी। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी ऊर्जा की कम होती जाएगी और उनकी संख्या भी कम होती जाएगी। तो सबसे कम मात्रा में कौन है? तो फाइनल कंज्यूमर है, यानी कि उच्च उपभोक्ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो आसानी से टूट जाए, जिनका अपक्षय हो जाए, ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आसानी से टूटे ना। तो ऑप्शन में क्या है? खाद है यानी कि मैन्योर, डीडीटी, बीएचसी या ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या है। तो हमें बताना है, क्या बताना है? बायोडिग्रेडेबल जो आसानी से घुल जाए यानी आसानी से टूट जाए, तो क्या होगा इसमें? खाद यानी मैन्योर। बाकी के ये दोनों है, ये हमारे क्या है? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनको याद रखना है और ये कई एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिकम्पोजर्स इंक्लूडेड यानी अपघटन में शामिल है। अपघटन में क्या क्या शामिल है? तो पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि डिकम्पोजर्स हैं, इसके अंदर क्या क्या है? फंगाई यानी कि कवक है, बैक्टीरिया है, इंसेक्ट है, वर्म है, प्रोटिस्ट्स हैं, यानी कि ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। ऑर्गेनिज्म डेट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन यानी कि ये क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन का काम कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए कि बैक्टीरिया, तो हम लोगों ने देखा है बैक्टीरिया है, फंगाई यानी कि कवक, तो ये भी है, जानवर या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जानवर, एनिमल के बारे में तो इसमें नहीं दिया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया एंड फंगाई। इसमें से और भी दे सकता है, इंसेक्ट, बॉम्ब, ये भी आंसर इसके सही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठक का चयन करें। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक का चयन करें। अभी हमने शुरुआत में ही देखा था जैविक घटक और अजैविक घटक, यानी कि इकोलॉजी सिस्टम जो है हमारा, इकोसिस्टम, उसके कंपोनेंट्स देखे थे, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। क्या कह रहा है इंग्लिश में भी देख लेते हैं, सेलेक्ट द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें फिर से देख लेते हैं बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि जैविक और अजैविक संगठक। जैविक संगठक में हमारे क्या आएंगे? तो इसमें क्या देखा गया है? लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अंदर जो है इंक्लूड कर लेंगे अपघटक को भी, ये बोल रहा है। इसमें कह रहा है पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट दैट आर नॉट द नेवर वर अलाइव, ठीक है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? एनिमल्स, ठीक है, प्लांट, प्रोस्टेट्स, फंगाई, बैक्टीरिया, ये सभी शामिल हैं हमारे किसमें? बायोटिक में। और अबायोटिक में सनलाइट हो गया, वाटर, एयर, रॉक्स एंड मिनरल्स, टेम्परेचर, वाटर, ये सब किस में शामिल होंगे? तो अबायोटिक में। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोगों से कि हमें बताना है जैविक संगठक। पर्णहरित, प्लैंकटन, प्लवक, सूर्य का प्रकाश, मृदा। तो हमें पता है मृदा क्या है हमारी? अबायोटिक है, तो ये तो नहीं होगा हमारा। सूर्य का प्रकाश, ये भी क्या है हमारा? अबायोटिक है। पर्णहरित, ये भी क्या है हमारा? एक बर्डक है, तो ये भी हमारा अबायोटिक है। परंतु इसमें दिया प्लांक्टन्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने एक्वाटिक
यानी कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र देखा होगा, तो उसके अंदर हमारे सबसे पहले उत्पादक के रूप में काम करते हैं प्लवक यानी कि प्लांटन्स। ठीक है, उसके बाद में आता है जू प्लांटन्स। ठीक है, तो हमारे ये एक्वाटिक जो फूड चेन है उसका हिस्सा है प्लांक्टन, यानी कि जलीय पौधे इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है, यानी कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड फूड चेन आर कॉल्ड। देखो, दो प्रकार की होती है, एक फूड चेन होती है और एक फूड वेव होता है, यानी कि खाद्य जाल। फूड चेन जो होती है वो एक दिशीय होती है और फूड वेव जो होती है वो बहुदिशीय होती है। इसके अंदर अधिकतम आवश्यकताएं जो पूरी कर सकें, मतलब जितनी भी आवश्यकता है उनको पूरा कर लें। जैसे कि हम समझ लेते हैं यहाँ पे, अब ये हमारा आउल है यानी उल्लू है, ये मेढक को भी खा सकता है, यानी कि इसकी आवश्यकता के अनुसार अगर मेढक है तो मेढक को खाएगा, चूहा है तो चूहे को भी खा लेगा। ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुसार। सांप अब यहाँ पे है तो सांप मेढक को भी खा सकता है, ग्रॉस हॉपर को भी खा सकता है, चिड़िया को भी खा सकता है। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिकतम आवश्यकताएं इसके अंदर, न्यूनतम नहीं अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति होती है खाद्य जाल में। यह कैसी है, तो कॉम्प्लेक्स है यानी कि जटिल है, बहुदिशीय है, कोई एक दिशा में नहीं डायरेक्शन में है। और हम लोगों ने फूड चेन देखा तब वो एक दिशा में थी, एक डायरेक्शन में थी। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारी फूड वेव जो है यानी कि खाद्य जाल वो कैसी होती है, तो जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैफिक स्तर किसके द्वारा बनते हैं। ट्रैफिक स्तर यानी ट्रैफिक लेवल्स आर फॉर्मेड बाय, किसके द्वारा बनते हैं। केवल पौधे, केवल जानवर, केवल मांसाहारी, खाद्य जाल से जुड़े जीव, यानी ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, ओनली कार्निवोरस और ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन द फूड चेन। तो इसके अंदर क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीव, यानी कि ट्रॉफिक स्तर के द्वारा बनते हैं। इनके अंदर कितने ट्रॉफिक स्तर बनते हैं हमारे, तो 4 बनेंगे। ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, एक सेकंड, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3 और ट्रॉफिक लेवल 4। इसमें आएंगे हमारे उत्पादक, इसमें आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसके अंदर आ जाएंगे हमारे तो सर्वाहारी यानी कि उच्च उपभोक्ता, अपर कंज्यूमर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।